हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? समाचार पत्र। किसको याद है सारे समाचार पत्र? तुम्हें याद है? दो भाई माइक दो इनको। फर्स्ट मजहरुल सरूरिया 1849 में भरतपुर से प्रकाशित होता था और द्विभाषिक समाचार पत्र था। जोधपुर गवर्नमेंट गजट 1864 में, मारवाड़ गजट और मरुधर मित्र ये 1866 में हुए थे। जोधपुर रियासत द्वारा इन्हें प्रकाशित किया जाता था। फिर उदयपुर गजट ये 1869 में उदय मेवाड़ से प्रकाशित होता था। 1879 में इसे सज्जन कीर्ति सुधाकर नाम से प्रकाशित किया जाने लगा। यह फर्स्ट साप्ताहिक समाचार पत्र था। फिर सर्वहित समाचार पत्र 1890 बूंदी से प्रकाशित होता था। फर्स्ट समाचार पत्र जिसमें मुद्रण का अंकन होता था। फिर राजपूताना अखबार या रोस्तुल तालीम। रोजतुल तालीम ये 1856 में कन्हैयालाल जयपुर से निकालते थे और ये द्विभाषिक समाचार पत्र था। फिर राजपूताना गजट 1885 में अजमेर से मुराद अली बीमार निकालते थे, वो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और मोती बेगम ये गिरफ्तार हो गए थे, मतलब क्यों हुए? पर सरकार के खिलाफ इन्होंने वो कर दिया। हाँ, सरकार के खिलाफ लिखा था, सही बोल रही हो तुम। हाँ। और मोती बेगम महिला इस समाचार पत्र से जुड़ी हुई थी। राजपूताना हेराल्ड ये 1885 अजमेर से निकलता था। राजपूताना हनुमान सिंह इसे निकालते थे और इसमें एजीजी पाउलेट और पीएम जोधपुर के पीएम प्रताप सिंह की आलोचना की गई थी। फर्स्ट समाचार अंग्रेजी समाचार पत्र जिसने सरकार की आलोचना की थी नवज्योति 2 अक्टूबर 1936 में प्रकाशित हुआ था। राम नारायण इस अजमेर से। बाद में कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी से निकालने लगे थे। और नवजीवन 1939 में अजमेर से निकलता था। इसे कनक मधुकर और नारायण सिंह निकालते। कनक मधुकर ने उदयपुर से इसे प्रकाशित करना स्टार्ट किया। फिर प्रजा सेवक जोधपुर से 1940 में अचलेश्वर प्रसाद शर्मा इसे निकालते थे। फिर इसके बाद था जयभूमि समाचार पत्र, ये 1940 में निकला था और गुलाबचंद काला जयपुर से निकालते थे। 1942 में जयपुर समाचार पत्र श्यामलाल निकालते थे। और फिर था राजस्थान हेराल्ड 1942 में इसे निकालते थे केसरी सिंह जैन, केसरलाल जैन। शाबाश, वेरी गुड। एक पीछे किसी ने हाथ खड़ा किया था, पीछे किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया था अखबारों के लिए? समाचार पत्र किसको याद है? वाह, चलो फिर अगले लिख लो। हाँ, आगे वाले लिखो भाई, थोड़े अखबार और पढ़ते हैं। कितने हो गए थे? 3-4 और लिखते हैं। लिखो प्रचार। अगेन 1942, अगेन अजमेर। निकालने वाले व्यक्ति थे प्रियतम कामदार। कब निकलने लगा था? कहां से? कौन निकालते? प्रियतम कामदार। नाम जोरदार है, प्रियतम। लड़कियां तो इनका नाम ले ही नहीं पाती होगी कैसे बुलाती होगी प्रियतम, इधर आओ? अजीब हो जाता है ना थोड़ा। जैसे हमने पढ़ा था कि नवीन राजस्थान पर 4 लाइनें लिखी होती थी, उसका ध्येय वाक्य, उसका मोटो जो था वो क्या था? धन वैभव यश वैभव की चाह नहीं जीवन रहे नार,
चाह है तो बस यह है जग में स्वेच्छाचार। इसमें भी लिखी होती थी, लिखो ध्येय वाक्य, मोटो। ध्येय वाक्य, मोटो क्या था इसका, ध्येय वाक्य क्या था इसका, सुन लो फिर एक साथ लिखेंगे अपने। इस पे 2 लाइनें लिखी आती थी कि चोर पापी तथा उल्लू, बोलो, अंधेरा चाहते हैं। चोर को अंधेरा चाहिए चोरी करने के लिए, पापी को अंधेरा चाहिए, उल्लू को अंधेरा चाहिए, लेकिन प्रचार पब्लिक की सर्च लाइट है, बोलो। प्रचार जो अखबार है वो क्या है, पब्लिक की, कि वो इनको सर्च करती रहती है। किस किस को सर्च करती रहती है, चोर पापी और उल्लू को। किसको, लिखो, चोर पापी तथा उल्लू अंधेरा चाहते हैं। देह वाक्य, मोटो। चोर, हिंदी में लिखना, हिंदी में, हिंदी की लाइनें थी, अंग्रेजी कैसे बनाएंगे इनकी। चोर पापी तथा उल्लू अंधेरा चाहते हैं। चोर पापी तथा उल्लू अंधेरा चाहते हैं, लेकिन प्रचार पब्लिक की सर्च लाइट है। लेकिन प्रचार पब्लिक की सर्च लाइट है। लेकिन प्रचार पब्लिक की सर्च लाइट। कौन कौन अंधेरा चाहते हैं बताओ, चोर पापी और उल्लू, लेकिन प्रचार पब्लिक की। हाँ हाँ बोलो, हाँ पूछ ले देख, कल पेपर है ना, किसका है, अच्छा, हाँ सब। अगला लिखो, रियासती। कब बताओ, कहां से, कौन पब्लिश करते, सोमने से जोशी। इसी अखबार ने, उन दिनों देश आजादी की बातें चल रही थी, भारत और पाकिस्तान दोनों बन रहे थे, कुछ लोग भारत में मिलना चाहते, कुछ लोग पाकिस्तान। तो जोधपुर के राजा की पाकिस्तान के जिन्ना से मुलाकात हुई। पाकिस्तान को बनाने वाला कौन था, जिन्ना। तो जिन्ना की मुलाकात किससे हुई, जोधपुर के राजा। तो खबर फैली कि पाकिस्तान में कौन मिल सकता है, जोधपुर। ये खबर जिस अखबार ने की थी वो अखबार कौन था, लिखो, ये काम की बात है, स्टार लगा के लिखो। इस समाचार पत्र ने, दिस न्यूज़पेपर, इस समाचार पत्र ने, दिस न्यूज़पेपर, जोधपुर के पाकिस्तान में विलय की खबर प्रकाशित की थी। पब्लिश्ड न्यूज अबाउट मर्जर ऑफ जोधपुर इन पाकिस्तान। जोधपुर के पाकिस्तान में विलय की खबर प्रकाशित की थी। पब्लिश्ड न्यूज अबाउट मर्जर ऑफ जोधपुर इन पाकिस्तान। जोधपुर के पाकिस्तान में विलय की खबर प्रकाशित की थी। पब्लिश्ड न्यूज अबाउट मर्जर ऑफ जोधपुर इन पाकिस्तान। जोधपुर के पाकिस्तान में विलय की खबर प्रकाशित की थी। कौन से अखबार ने, मुख्य मुख्य अखबार तो अपने यही है, पर 3-4 थोड़े नाम नाम से फिर भी लिखने, थोड़े काम की सी बातें उनमें एक आधी एक आधी। अखबार लिखो, विश्वामित्र। कौन सा अखबार है, विश्वामित्र। विश्वामित्र पब्लिश होता था कलकत्ता से। कहां से पब्लिश करते थे, फूलचंद अग्रवाल। कौन करते, पर काम की बात ये नहीं है, कलकत्ता से था तो हम क्यों पढ़े उसको। पर बेसिकली एक तो फूलचंद अग्रवाल राजस्थान के थे, ये काम की बात है। फिर काम की बात है कि इस अखबार ने समाज सुधारों पर बल दिया था। किस पे, इसलिए पढ़ लेते हैं, लिखो। फूलचंद अग्रवाल ने इसे कलकत्ता से प्रकाशित किया था। फूलचंद अग्रवाल पब्लिश्ड इट फ्रॉम कलकत्ता। फूलचंद अग्रवाल ने इसे कलकत्ता से प्रकाशित किया था। फूलचंद अग्रवाल पब्लिश्ड इट फ्रॉम कलकत्ता।
फूलचंद अग्रवाल ने इसे कलकत्ता से प्रकाशित किया था। फूलचंद अग्रवाल पब्लिश्ड इट फ्रॉम कलकत्ता। तथा इसमें समाज सुधार से संबंधित खबरें प्रकाशित होती थी। एंड न्यूज अबाउट सोशल रिफॉर्म्स वॉज पब्लिश्ड इन इट। तथा इसमें समाज सुधार से संबंधित खबरें प्रकाशित होती थी। न्यूज अबाउट सोशल रिफॉर्म्स वॉज पब्लिश्ड इन इट। तथा इसमें समाज सुधार से संबंधित खबरें प्रकाशित होती थी। न्यूज अबाउट सोशल रिफॉर्म्स वॉज पब्लिश्ड इन इट से संबंधित खबरें प्रकाशित होती थी। फिर दो अखबारों के नाम लिखो, एक लिखो सैनिक, एक लिखो गणेश। कौन कौन से दोनों अखबार? दोनों आगरा से पब्लिश होते थे। कहां से पब्लिश होते? खबरें बूंदी की आती। पब्लिश कहां से? खबरें कहां की? लिखो, दोनों के नाम के आगे एक साथ लिखना। दोनों समाचार पत्र आगरा से प्रकाशित होते थे। बोथ न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश्ड फ्रॉम आगरा। दोनों समाचार पत्र आगरा से प्रकाशित होते थे। बोथ न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश्ड फ्रॉम आगरा। तथा इनमें बूंदी की खबरें प्रकाशित होती थी। एंड न्यूज अबाउट बूंदी वॉज पब्लिश्ड इन देम। तथा इनमें बूंदी की खबरें प्रकाशित होती थी। एंड न्यूज अबाउट बूंदी वॉज पब्लिश्ड इन देम। फिर तीन अखबारों के नाम लिखो। कौन कौन से अखबार है बताओ देखिए? जय हिंद, विजय और तेज प्रताप। जय हिंद पब्लिश होता था कोटा से। आगे लिख लो कोटा। कहाँ कहाँ के थे बस इतना इतना याद रखना, को सुमिलित करो टाइप में पूछ ले तो। कोटा। विजय पब्लिश होता जैसलमेर। विजय कहाँ का अखबार था? जैसलमेर। और तेज प्रताप अलवर। हो गए ये भाई समाचार पत्र। अब लिख लो समाचार पत्रों का महत्व है। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर्स। समाचार पत्रों का महत्व है। और 2 मिनट का समय है, जलवे दिखाओ देखे खुद के। रफ कॉपी में लिखो समाचार पत्रों का क्या महत्व हो सकता।
अपने भी लिखना है। तू लिख, मैं तेरे तेरे से सारे पॉइंट पूछूंगा। समाचार पत्रों का क्या मैं तो, हाँ तेरे से, हाँ लिख। चलो मैं लिखवाता हूँ, लो लिखो। ये तो रेगुलर इन्होंने राजाओं के खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ लिखा, राजाओं के खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ लिखेंगे, इससे जनता में राजनीतिक जागरूकता आएगी। लिखो। राजस्थान में राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। पॉलिटिकल अवेयरनेस वॉज इन्फ्यूज्ड इन राजस्थान। और राजस्थान में राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। पॉलिटिकल अवेयरनेस वॉज इन्फ्यूज्ड इन राजस्थान। राजस्थान में राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। अच्छा, ज्यादातर कैसी बातें लिखी थी उन्होंने? किसान आंदोलनों की बातें, जनजातियों की बातें, ये सब लिखी। प्रजा मंडलों की बातें। इसका मतलब जनता के मुद्दे उठाए। किसके मुद्दे उठाए? जनता क्या समझ, जनहित, पब्लिक, है ना, पब्लिक वेलफेयर के क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं वो उठाए। जन कल्याणकारी या जनता के हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में क्या मुद्दे हो सकते हैं वो उठाए। इससे राजाओं पे दबाव बनेगा या राजा फ्री हो जाएंगे? राजाओं पे दबाव बनाने में कामयाब रहे थे। लिखो। समाचार पत्रों ने जनहित के मुद्दे उठाए। न्यूज़पेपर्स रेज्ड पब्लिक वेलफेयर इश्यूज, क्या पब्लिक इंटरेस्ट इश्यूज। समाचार पत्रों ने जनहित के मुद्दे उठाए। न्यूज़पेपर्स रेज्ड पब्लिक इंटरेस्ट इश्यूज। अतः राजाओं पर दबाव बना। सो प्रेशर वॉज क्रिएटेड ऑन किंग्स। अतः राजाओं पर दबाव बना। सो प्रेशर वॉज क्रिएटेड ऑन किंग्स। कितने सारे अखबार हमने पढ़े जो समाज सुधारों की बात करते हैं, जो कहते हैं विधवा विवाह के लिए निःशुल्क विज्ञापन छापेंगे, है ना, जो कहते हैं 16 के 16 पन्ने केवल किससे संबंधित होंगे? महिला। ये सब समाज सुधार की बातें हैं। तो इसे समाज सुधार के प्रयासों को गति मिलेगी और बंद हो जाएंगी। देखो, समाचार पत्रों ने समाज सुधारों को गति प्रदान की थी। न्यूज़पेपर्स गेव मोमेंटम टू सोशल रिफॉर्म्स। समाचार पत्रों ने समाज सुधारों को गति प्रदान की थी। न्यूज़पेपर्स गेव मोमेंटम टू सोशल रिफॉर्म्स। सोशल रिफॉर्म ज्यादातर किससे संबंधित थे? महिलाओं से। तो जब समाज सुधार होंगे महिलाओं से संबंधित तो महिला सशक्तिकरण को लिखो। समाचार पत्रों ने महिलाओं से संबंधित सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया। समाचार पत्रों ने महिलाओं से संबंधित सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया। न्यूज़पेपर्स अटैक्ड ऑन सोशल बैड कस्टम्स रिलेटेड टू वीमेन। समाचार पत्रों ने महिलाओं से संबंधित सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया। न्यूज़पेपर्स अटैक्ड
सोशल बेड कस्टम्स रिलेटेड टू वीमेन, महिलाओं से संबंधित सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। विच प्रमोटेड वीमेन एम्पावरमेंट, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। विच प्रमोटेड वीमेन एम्पावरमेंट। एक अपने जानते हैं अखबार से और कुछ हो ना हो, अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो आएगा ना अपने आप, लिख लो। समाचार पत्रों ने अभिव्यक्ति की आजादी को बढ़ावा दिया था। न्यूज़पेपर्स प्रमोटेड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। समाचार पत्रों ने अभिव्यक्ति की आजादी को बढ़ावा दिया था। न्यूज़पेपर्स प्रमोटेड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एक वही दिल्ली के, कलकत्ता के, कानपुर के, आगरा के अखबारों में राजस्थान की बातें छपी, जिससे राजस्थान राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा। किसे जुड़ा? वरना ब्रिटिश इंडिया राजस्थान अलग अलग हुआ करते थे, आपस में कोई तालमेल, पर अखबारों के माध्यम से उधर की सूचना इधर आती और इधर की सूचना उधर जाती। देखो, समाचार पत्रों ने राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा था। न्यूज़पेपर्स कनेक्टेड राजस्थान विद नेशनल मूवमेंट। समाचार पत्रों ने राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा था। न्यूज़पेपर्स कनेक्टेड राजस्थान विद नेशनल मूवमेंट। राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा था। कनेक्टेड राजस्थान विद नेशनल मूवमेंट। होगी मुख्य मुख्य बातें यही है। अगला लिखो, प्रजामंडल आंदोलन, नया टॉपिक पढ़ते हैं। हाँ हाँ, पब्लिक को कैसे कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? इमोशनली। हाँ, लिखा है राजनीतिक चेतना और क्या होती है। अगला अगला कौन सा बताओ, देखो टॉपिक प्रजामंडल। हमने पढ़ा बार बार कि दो प्रकार का भारत हुआ करता, एक वह भारत जहां अंग्रेजों का राज था, एक वह भारत जहां राजाओं का था। अंग्रेजों का ये भारत वाला भारत कहलाता ब्रिटिश इंडिया, और हमारे वाला कहलाता था प्रिंसली इंडिया। अंग्रेजों के भारत में पूरे में एक जैसी व्यवस्था थी, इसलिए लोगों के दुख भी एक जैसे थे। बंगाल में भी टैक्स वैसा, पंजाब में भी टैक्स वैसा, बंगाल में भी अंग्रेजों का राज, पंजाब में भी अंग्रेजों राज, तो बंगाल के लोगों का और पंजाब के लोगों का दुख एक जैसा होगा। इसलिए बंगाल और पंजाब के लोग मिलजुल के पार्टी बना सकते हैं, और उन लोगों ने एक पार्टी बना ली, कांग्रेस। कौन सी बना ली? और कांग्रेस अब पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करती। पंजाब में होगा तो भी कांग्रेस करेगी, बंगाल में होगा तो भी कांग्रेस। राजाओं का भारत एक को यूनिट नहीं था, राजाओं का भारत अलग अलग था। हैदराबाद की समस्या अलग थी, पटियाला की समस्या अलग थी, जोधपुर की समस्या अलग थी और बड़ौदा की समस्या अलग थी, भोपाल की समस्या अलग हो सकती है और जैसलमेर की समस्या अलग हो सकती है। इसलिए यहां पर किसी प्रकार की यूनिटी दिखाई देती नहीं थी, पर समस्या तो यहां भी थी। तो ये लोग भी अपनी समस्याओं के लिए किसके पास जाते? कांग्रेस। और कांग्रेस शुरुआत में इनको कुछ ज्यादा भाव देती। कांग्रेस का यह मानना था कि हमारा पूरा फोकस एक बार अंग्रेजों पर है, हम राजाओं के खिलाफ किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि यदि हमने अंग्रेजों तथा राजाओं दोनों के खिलाफ आंदोलन किए तो ना तो हमारे देश से कभी अंग्रेज जाएंगे और ना कभी राजा समाप्त होंगे। राजाओं के भारत के लोग, विजय सिंह पथिक जैसे लोग जो जाते भाई बिजोलिया में कुछ करो, हमारे तो बेगू में कुछ करो, हमारे तो एकी में कुछ करो, लेकिन कांग्रेस ने शुरुआत में ज्यादा कोई सपोर्ट किया नहीं। 1928 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है कलकत्ता। कहां पर होता है? कलकत्ता में 1928 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। उस समय ये लोग सोचते हैं, अब अच्छा, भारत में राजाओं का जो भारत था उसमें छोटे मोटे करके जो राजाओं की रियासतें, राजा का जो इलाका था उसको क्या बोलते हैं? रियासत। वो 550 थी। कितनी थी? एक रियासत से दो आदमी भी यदि नेता बन जाए और कांग्रेस के पास जाके मांग करे तो हर साल कांग्रेस के पास 1000 लोग जाते राजाओं के भारत की बात करने, लेकिन कांग्रेस उन 1000 लोगों की बात को कोई तवज्जो देती नहीं। तो एक बार उन 1000 लोगों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना हम एक पार्टी बना लें, सब लोग मिलके जो राजाओं के भारत में आंदोलन कर ले। फिर वही पार्टी पटियाला में आंदोलन कर देगी, वही पार्टी बड़ौदा में कर लेगी, वही पार्टी टोंक देख लेगी और वही पार्टी दूसरा कोई हैदराबाद देख लेगी, सारे एक साथ कर लेंगे। उनका ये काम ठीक है। इसलिए 1928 में, कहां पर? 1928 में बॉम्बे में। कहां पे? इन लोगों ने एक पार्टी बनाई, सब लोगों ने मिलके, पूरे भारत की पार्टी बन रही, इसलिए बोलते हैं अखिल भारतीय। क्या बोलते हैं? अखिल भारतीय।
पूरे भारत की पार्टी थी। और भारत की पार्टी अंग्रेजों वाले भारत की या राजाओं वाले भारत की? राजा अपने देश के थे या विदेशी थे? तो उनको बोलते हैं देशी राज्य। तो क्या हो गया? अखिल भारतीय देशी राजाओं की पार्टी या जनता की पार्टी? इसलिए पार्टी का नाम था लोक परिषद। क्या नाम था? अब मुझे पूरा नाम बताओ एक साथ। क्या? अखिल भारतीय क्यों? पूरे भारत की बन रही थी। देशी राज्य क्यों? राजा महाराजा अपने यहीं के थे इसलिए देशी राज्य। लोक परिषद क्यों? जनता की पार्टी थी इसलिए नाम क्या पड़ गया? लोक परिषद। क्या नाम पूरा दोबारा बताओ? इंग्लिश में क्या नाम बताओ? ऑल इंडियन प्रेसिडेंट स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस। दोबारा नाम बताओ? पीपल्स कॉन्फ्रेंस। उतारो। फिर इस पार्टी के बारे में पढ़ते हैं अपने। क्या नाम बताओ? देखिए, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद पार्टी बनी एक। लिखो स्थापना 1928 बॉम्बे। फाउंडेशन 1928 बॉम्बे। कहां पर स्थापना हुई बताओ? बॉम्बे में। कब हुई स्थापना हुई? सॉरी 27, 28 नहीं 27 लिखो। 27, 28, 28 में तो अपनी राजपूताना वाली बनी थी। 1927 बॉम्बे। कब बनी है पार्टी बताओ? देखिए 1927। कहां पे बनी है? बॉम्बे। लिखो अध्यक्ष प्रेसिडेंट दीवान रामचंद्र राव। अध्यक्ष कौन है बताओ? देखिए लिखो उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। उपाध्यक्ष कौन बने? विजय सिंह पथिक। तो कब कौन सी पार्टी पार्टी बताओ मुझे? लोक परिषद। कब बनी? कहां बनी? अध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? पूरे भारत के। पूरे भारत। तो कहा भाई अब भारत में जिम्मेदारियां दो। पंजाब आप संभालो, यूपी आप, एमपी आप। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी कहां कहां की बताओ? राजस्थान को बोलते राजपूताना, मध्य प्रदेश को मध्य भारत। तो राजपूताना और मध्य भारत। यहां दोनों के सचिव बनाए गए रामनारायण चौधरी। कौन बनाए गए? कहां कहां के सचिव? कौन सी पार्टी के सचिव? पल्ले बड़ी बात। लिखो राजपूताना तथा मध्य भारत के सचिव, सेक्रेटरी ऑफ राजपूताना एंड मध्य भारत। राजपूताना तथा मध्य भारत के सचिव, सेक्रेटरी ऑफ राजपूताना एंड मध्य भारत। लिख लो रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी। राजपूताना तथा मध्य भारत के सचिव, सेक्रेटरी ऑफ राजपूताना एंड मध्य भारत कौन थे? रामनारायण चौधरी। कहां के सचिव बनाए गए? इसका मतलब राजस्थान की जिम्मेदारी किसको दे दी गई? आप जानो, आपका काम जानो, यही तो होगा। अच्छा, पूरी पार्टी का नाम क्या था? तो अब रामनारायण जी ने कहा अपने राजपूताना की बना लेते हैं, तो अखिल भारतीय की जगह क्या लगा दिया? तो अब पार्टी का नाम क्या होगा? राजपूताना देशी राज्य लोक। लिखो हेडिंग डालो अगला।
अगले साल इसकी स्थापना कर ली, लिख लो स्थापना 1928। और सुनना, एक बार कुछ लिखना मत है ना, केवल स्थापना लिख के छोड़ दो। रामनारायण जी को जिम्मेदारी, तो स्थापना करने वाले कौन थे? रामनारायण जी। अब रामनारायण जी ने कहा कि भाई ठीक है, हमने पार्टी तो बना ली, अभी तो पूरे राजस्थान की पार्टी है। अच्छा, पूरे राजस्थान में भी एक तो कोई चीज थी नहीं, राजस्थान में 19 रियासतें थी। कितनी थी? मेवाड़ अलग, मारवाड़ अलग, टोंक अलग, भरतपुर अलग, जैसलमेर अलग, बीकानेर अलग, सब अलग अलग हुआ करती। तो 19 को बुला के पूछा कि लो भाई एक मीटिंग तो करें। 19 में सब में दो दो चार चार नेता है, तो इस 50-60 लोगों की टीम तो बन गई, तो एक मीटिंग कर लेते हैं सब लोग मिलके। हाँ, तो उदयपुर में कर लेते हैं मीटिंग। वर्मा जी का पंसीड़ा सुना दोगे क्या? वर्मा जी ने कहा नहीं भाई, उदयपुर में तो मीटिंग नहीं कर सकते। क्यों? तो मीटिंग में राजा के खिलाफ में बोलेंगे पक्ष में, और उदयपुर में खड़े होगे उदयपुर के राजा के खिलाफ बोलोगे। उदयपुर का राजा शाम से पहले पहले पांखड़े नहीं काटते पंसीड़े की। तो कहा भरतपुर में कर लेते हैं। भरतपुर वाले कहा है पंचायती नहीं पालतू की। जोधपुर में नहीं, टोंक में नहीं, जैसलमेर में नहीं। तो फिर हम मीटिंग कहां कर सकते थे? तो एक ही जगह थी जहां राजाओं का राज नहीं था, वो थी अजमेर। अजमेर में अंग्रेजों का राज था, अंग्रेज भले थे। अंग्रेजों का कहना था कि शांतिपूर्ण तरीके से कितनी भी गालियां निकालो, हमें कोई लेना देना, क्योंकि तुम्हारी भाषा हमारी समझ वैसे ही आती। लिखो प्रथम अधिवेशन इसी में, इसी पार्टी का ना। स्थापना 1928 लिखा है ना, अभी स्थापना नहीं लिखा है 1928? लिखो प्रथम अधिवेशन, फर्स्ट सेशन इसी पार्टी का ना, 1931 में अजमेर में। अध्यक्ष रामनारायण चौधरी। अध्यक्ष कौन है? तो पहला अधिवेशन कब हुआ, कहां पे हुआ, और किसके अध्यक्षता में हुआ? अब कुल मिला के इन सब लोगों ने, जो रियासतों वाले लोग थे, जो प्रिंसली इंडिया वाले लोग थे, उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशनों में जाना बंद। हम कांग्रेस के पास क्यों जाते थे? कांग्रेस आंदोलन करे। कांग्रेस आंदोलन किए नहीं, हमने हमारी पार्टी बना ली, हमारी पार्टी आंदोलन करेगी, क्या कांग्रेस के पास जाने की आवश्यकता है? तो कांग्रेस में भीड़ कम हो गई। तो 1928 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ता। कहां पर हुआ? कलकत्ता। अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे? पूछा करे भाई ये भीड़ कम कैसे? कि वो देशी रियासतों वाले आने बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? कि वो डिमांड कर रहे थे कि हमारे मांगों का साथ दो, और हमने उनकी मांगों का साथ ही नहीं दिया। क्या मांग थी उनकी? कि उनकी मांग थी राजा का राज सही होना चाहिए, राजा का राज जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? राजा अपनी मर्जी से टैक्स बढ़ा देता है, जनता का कुछ तो ध्यान रखे, जनता के प्रति कुछ तो रेस्पॉन्सिबल हो। तो कांग्रेस ने 1928 के अपने कलकत्ता अधिवेशन में कहा कि हम रियासतों में उत्तरदायी शासन की मांग करते हैं। किसकी मांग करते हैं? कांग्रेस को लगा ये कहेंगे तो जनता उस पार्टी की तरफ नहीं जाएगी, हमारी पार्टी की तरफ आ जाएगी, लेकिन जनता कांग्रेस की तरफ गई। लिखो 1928 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में, इन कलकत्ता सेशन ऑफ 1928 एडी, 1928 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में, इन कलकत्ता सेशन ऑफ 1928 एडी, कांग्रेस ने रियासतों में उत्तरदायी शासन की मांग की। कांग्रेस डिमांडेड रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रिंसली स्टेट्स। कांग्रेस डिमांडेड रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रिंसली स्टेट्स। कांग्रेस ने रियासतों में उत्तरदायी शासन की मांग की। कांग्रेस डिमांडेड रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रिंसली स्टेट्स। कांग्रेस ने रियासतों में उत्तरदायी शासन की मांग की। कांग्रेस डिमांडेड रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रिंसली स्टेट्स। लेकिन जनता अब इधर ही ज्यादा आने लग गई थी। 10 साल बाद 1938 में कांग्रेस का एक, अच्छा इस टाइम जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे 28 में, वो थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे? लिखो एक लाइन और लिखो। इस समय मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दिस टाइम मोतीलाल नेहरू वाज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। इस समय मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लिख लिया? क्या नहीं लिखा तूने? ठीक है, मांग की, उत्तरदायी शासन की मांग की, नीचे लाइन चेंज करके लिख। इस समय मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दिस टाइम मोतीलाल नेहरू वाज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष। 10 साल बाद 1938 में कांग्रेस का एक सेशन गुजरात में होता है। गुजरात में एक जगह पड़ती है हरिपुरा। कौन सी जगह है?
हरिपुरा कहां पर है? पहली बार अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। कौन बनते हैं? और इस अधिवेशन में बाद में कहा गया, अच्छा हुआ क्या, पूरे भारत की एक पार्टी बनी, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। राजस्थान की कौन सी बन गई? राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद। अब सब अपनी अपनी बनाओ, टोंक वाले अपनी बनाओ, जैसलमेर वाले अपनी, भरतपुर वाले अपनी, बीकानेर वाले अपने। वो जो पार्टियां बनी थी उनके नाम रखे गए प्रजामंडल। क्या रखे गए? प्रजा बना रही है पार्टियां, तो मेवाड़ का तो मेवाड़ प्रजामंडल, जयपुर का तो जयपुर प्रजामंडल। तो सारे राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल, इन सब के ऊपर क्या होगा? राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद। ऐसे पंजाब देसी राज्य लोक परिषद, मद्रास देसी राज्य लोक परिषद, इन सब के ऊपर क्या होगा? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। आगे बात समझे? सबसे ऊपर अखिल भारतीय, फिर राजपूताना, सबसे नीचे कौन से थे? प्रजामंडल। तो रियासतों में जो पार्टियां बनी उनके नाम क्या थे? प्रजामंडल। इसलिए आंदोलन का नाम ही क्या हो गया? पहले पड़ गई बात। तो 1938 में कांग्रेस का गुजरात में एक सेशन होता है, कहां पर? पहली बार अध्यक्ष कौन बनते हैं? उसमें सुभाष ने कहा कि हम प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन देते हैं। किसको समर्थन देते हैं? पहले तो उन्होंने कहा था कि उस पार्टी के साथ में नहीं जाना, हम भी उत्तरदायी शासन की मांग करते हैं, हमारे साथ ही आ जाओ। इनके साथ कोई गया नहीं, तो इन्होंने कहा जो प्रजामंडल वाले करें हम भी उनके साथ हैं, आप बोले हमारे साथ रहो और बोले उनके साथ रहो, एक ही बात है, हमारे में कोई अंतर है? देखो 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन में, हरिपुरा गुजरात में, इन हरिपुरा सेशन ऑफ 1938 एडी, 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन में, इन हरिपुरा सेशन ऑफ 1938 एडी, 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन में, इन हरिपुरा सेशन ऑफ 1938 एडी, कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन का समर्थन किया। कांग्रेस सपोर्टेड प्रजामंडल मूवमेंट। कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन का समर्थन किया। कांग्रेस सपोर्टेड प्रजामंडल मूवमेंट। कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन का समर्थन किया। क्यों शुरू हुआ प्रजामंडल आंदोलन? क्या उद्देश्य थे इन लोगों के? लिखो प्रजामंडल आंदोलन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रजामंडल मूवमेंट। प्रजामंडल आंदोलन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रजामंडल मूवमेंट। इनका यह था कि भाई राजनीतिक चेतना लाओ, है ना। सोसाइटी को पता ही नहीं है हमारे साथ क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है। लिखो एक नंबर लिखो, समाज में राजनीतिक चेतना का संचार, इन्फ्यूज पॉलिटिकल अवेयरनेस इन सोसाइटी। समाज में राजनीतिक चेतना का संचार, इन्फ्यूज पॉलिटिकल अवेयरनेस इन सोसाइटी। समाज में राजनीतिक चेतना का संचार, टू इन्फ्यूज पॉलिटिकल अवेयरनेस इन सोसाइटी। फिर इनकी मांग ये थी कि राजाओं के राज्य में कैसा राज्य स्थापित, कैसा शासन आना चाहिए? उत्तरदायी। दूसरा लिखो, रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, टू एस्टैब्लिश रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रिंसली स्टेट्स। रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, टू एस्टैब्लिश रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रिंसली स्टेट्स। अच्छा, ज्यादा टैक्स कौन लेता है? राजा। और यदि जनता को शिकायत करनी है तो भी किसको करो? राजा। मतलब जो टैक्स लगाता है वही टैक्स की शिकायत लेता है। इन्होंने कहा नहीं, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए? फ्री जुडिशरी, जिसमें राजा का किसी प्रकार की दखल अंदाजी, किसी प्रकार के नियंत्रण नहीं। देखो, रियासतों में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना, टू एस्टैब्लिश फ्री जुडिशरी इन प्रिंसली स्टेट्स। रियासतों में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना, टू एस्टैब्लिश फ्री जुडिशरी या इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन प्रिंसली स्टेट्स। रियासतों में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना, टू एस्टैब्लिश फ्री या इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन प्रिंसली स्टेट्स। और फिर एक जनता के लिए मूल अधिकार, क्योंकि जनता के किसी प्रकार का अधिकार है नहीं, तो अधिकार दो साहब जनता को। लिखो जनता के लिए मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स फॉर पब्लिक। जनता के लिए मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स फॉर पब्लिक। ये किसके उद्देश्य? प्रजा। क्या थे प्रजामंडल? पार्टियां। क्या थे?
अलग अलग रियासतों में जनता की जो पार्टियां बनी थी उनके नाम क्या थे? प्रजामंडल। राजस्थान के अलग अलग रियासतों में अलग अलग प्रजामंडल बने, उन सबको कंट्रोल करने के लिए सब रियासतों पर एक बॉडी थी, वो कौन सी थी? राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद। और इसकी जो ऑल इंडियन बॉडी थी उसका नाम क्या था? पहले पड़ेगी बात। अब कौन सा प्रजामंडल राजस्थान में कब बना था, मैं एक लिस्ट बना रहा हूं, उतार लीजिए, फिर एक एक अलग अलग पढ़ेंगे। इंग्लिश वाले भी एक बार नाम हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में नहीं लिखे जाए तो आपसे, क्योंकि मैं दोनों लिखूंगा तो बोर्ड भर जाएगा। ऐसे कैसे लिखो, जैसे मैं बता लिख रखा हूं ना वैसे वैसे उतारना शुरू कीजिए, बातें मत कीजिए। फाड़ दे, फाड़ फाड़, तू पंचायती मत कर इसको देख देख के। पहले कौन से बेच में बैठता था है? उसमें भी पर्चियां पकड़ी, याद तेरे को उसमें भी नहीं हुआ, याद तेरे को अब भी नहीं है, अब भी पढ़ाई पे ध्यान दे ले, वरना पर्चियां ही पढ़ेगा। बताओ, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद कब बनी? राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद, उनकी पहली मीटिंग कब हुई? 1931। कब हुई?
तो ऑब्वियस सी बात है 1931 में पहली मीटिंग हुई तो तभी बैठ के उन्होंने बात की कि हर रियासत की पार्टी अलग अलग होनी चाहिए। इसका मतलब पहली बार प्रजामंडल बनेंगे तो 1931 है, उसके बाद ही बनेंगे, यही होगा। तो 1931 में पहली मीटिंग हुई तो पहली बार प्रजामंडल भी कब बने? 1931। तो सबसे पहले कहां बने? तो प्रजामंडलों की शुरुआत कब हुई? 1931 से। क्यों हुई कोई पूछ ले? क्योंकि राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की पहली मीटिंग हुई थी। तो कहां कहां बने 1931 में? जयपुर और बूंदी। तो जयपुर में बना तो जोधपुर वालों को जोश आया, बूंदी में बना तो कोटा वालों को जोश आएगा, अरे यार हम भी बना सकते हैं। तो 1934 में दो बने, मारवाड़ और हाड़ौती। कौन कौन से? जोधपुर वालों का बना है मारवाड़ नाम से और कोटा वालों का बना है हाड़ौती नाम से। मारवाड़ प्रजामंडल ने खूब अच्छा काम किया, पर हाड़ौती प्रजामंडल बना ही था, उसने कोई काम नहीं किया। हाड़ौती प्रजामंडल बन के बंदशाही हो गया था, इसलिए हाड़ौती प्रजामंडल 5 साल बाद दोबारा बना। कितने साल बाद? ये क्या 1934, 5 साल बाद। पहला कौन सा? तो कोटा नाम से फिर दोबारा बनाया गया था। तो अपने को 34 वर्णों में एक याद रखना है, मारवाड़। हाड़ौती याद रखना, क्योंकि 5 साल बाद वो किस नाम से बना था? किस नाम से? कोटा। तो बनने कब शुरू हुए? 31 में। क्यों? राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की पहली मीटिंग हुई थी। कहां कहां बने 31 में? जयपुर और बूंदी। 34 में कौन सा याद नहीं रखना? कितने साल बाद? किस नाम से बना था? 1936 में दो बने, बीकानेर और धौलपुर। कौन कौन से? बी और डी। बीडी नहीं, बी और बीकानेर और धौलपुर। पहली बार कब बने? कहां कहां बने? 34 में कहां कहां? कौन सा याद नहीं रखना? कितने साल बाद? किस नाम से बना? 37 में बी और डी कौन से? बीकानेर और धौलपुर। अच्छा, कांग्रेस ने प्रजामंडलों को सपोर्ट कब दे दिया था? 1938। ऑब्वियस सी बात है, कांग्रेस को सपोर्ट मिलेगा तो थोड़े ज्यादा प्रजामंडल बनेंगे। अरे कि कांग्रेस भी साथ आ गई, इसलिए सबसे अधिक प्रजामंडल कब बने? मेवाड़ में। मेवाड़ से टूट के भीलवाड़ा में एक रियासत बनी थी, शाहपुरा। तो दो तो नजदीक नजदीक वाली हो गई, मेवाड़ और मेवाड़ मतलब उदयपुर, और एक शाहपुरा मतलब भीलवाड़ा, तो पास पास में हो गई मेवाड़ और शाहपुरा। 3 पूर्वी राजस्थान वाली एक साथ, अलवर, भरतपुर, करौली। कौन कौन सी? तो 38 में कितने प्रजामंडल बने? कौन कौन से? मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर। दोबारा बोले एक बार, कौन से? शाहपुरा। बनने कब शुरू हुए? कहां कहां बने? 34 में। कौन सा याद नहीं रखना? कितने साल बाद? किस नाम से बना? 36 में बीकानेर और धौलपुर। 38 में कितने बने? ज्यादा क्यों बने? कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया था। कौन कौन से बताओ? दोबारा बताओ। अलवर, भरतपुर और करौली। 39 में एक तो बताइए अपने को, कोटा। दो याद रखना है, किशनगढ़ और सिरोही। कौन कौन से? तीनों एक साथ बोलो, कोटा, किशनगढ़, सिरोही। कौन कौन से? एक बार वापस बोल दो। बनने कब शुरू हुए? 31 में। क्यों? राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की पहली मीटिंग हुई थी। कहां कहां बने 31 में? 34 में। कौन सा याद नहीं रखना? कितने साल बाद? किस नाम से बना? 36 के बी और डी। 38 में कितने बने? ज्यादा क्यों बने? कौन कौन से 5 बने? मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर। 39 की 3 बोलो। कौन कौन से? 42 में कहां बना? कुशलगढ़ रियासत नहीं थी, कुशलगढ़ एक ठिकाना था। क्या था? बांसवाड़ा का। किसका? पर अंग्रेज क्या करते भाई, ठिकाने में कौन होता? सामंत। रियासत में कौन होता? राजा। तो सामंत राजा के अंडर में काम करता है। अंग्रेजों के आने के बाद मान लो राजा और सामंत की नहीं बनती, किस किस की नहीं बनती? तो अंग्रेज के तरह ठिकाना अलग कर ले। हम पढ़ते हैं अंग्रेज उत्तराधिकार मामलों में, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे, तो अंग्रेजों ने बांसवाड़ा से एक ठिकाना अलग कर दिया था। वो कौन सा था? तो कुशलगढ़ एक ठिकाना था जिसमें कोई प्रजामंडल बना था। तो 1942 में कौन से ठिकाने में? कुशलगढ़ कौन सी रियासत से अलग हुआ? तो बांसवाड़ा वालों को तो गुस्सा आएगा कि ठिकाने वाले बना के, तो अपने इनसे कमजोर थोड़ी यार, काल मरी आज भूतनी होगी। मतलब कुशलगढ़ तो कल बना है यार, आज ही ये प्रजामंडल बनाएंगे। तो 42 में कहां पर बना? कुशलगढ़। कुशलगढ़ कौन सी रियासत से अलग हुआ? तो 43 में कहां बना? तो पड़ोसियों को गुस्सा है। बांसवाड़ा के पड़ोसी कौन? डूंगरपुर। तो 44 में कहां पे? तो 42 में कुशलगढ़, 43 में, 44 में, 45 में एक तो जैसलमेर, एक राजस्थान के है एकदम पश्चिम में तो जैसलमेर है एकदम नीचे, तो एक तो कौन सा आपका? जैसलमेर। एक कौन सा? और सबसे लास्ट में मैडम के जिले में।
मैडम वसुंधरा राजे सिंधिया, उनका जिला कौन सा, वहां कब बना, तो 42 में ठिकाने में बना, उसकी रियासत में, उसके पड़ोसियों के, एक तो इधर एक इधर, फिर मैडम के जिले में। बनने कब शुरू हुए, 31 में क्यों बने, पहली मीटिंग हुई थी, कहां कहां बने, 34 में, कौन सा याद नहीं रखना, कितने साल बाद, किस नाम से बना, 36 में कहां कहां बने, 38 में कितने बने, ज्यादा क्यों बने, 5 कौन कौन से बने, 39 की 3 बोलो, कोटा किशनगढ़ सिरोही, दोबारा बोलो, 42 में ठिकाने में, 43 में उसी की रियासत, 44 में पड़ोसी, 45 में 46 में, सारे याद है। एक दूसरे को सुना दो फटाफट, जल्दी जल्दी, कॉपी बंद करके एक दूसरे को सुनाओ। सारे याद है सबको, ऐसा कोई नहीं जिसको याद नहीं है। लो मैं खड़ा करूं फिर सुना दोगे किसी को भी, तो सुना आप, दो माइक दो। जिसे स्टार्ट कर है कहीं से जहां से तुम सुनाना चाहो, 39, पास में रखो माइक। 42 में कुशलगढ़, 42 में कुशलगढ़, 43 में बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, फिर 44 में डूंगरपुर, 44 में डूंगरपुर, 45 में जैसलमेर और प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, शाबाश, 46 में झालावाड़, ठीक है, और 31 में जयपुर और बूंदी, शाबाश, फिर 32 में 33 में 34 सॉरी 34 में पीछे बढ़, तो एक एक थे, हाड़ौती, हाँ 39 में कोटा किशनगढ़ और सिरोही, ठीक है, और बीच में एक था 36 और 38 दो रह गए। 36 में डूंगरपुर तो 44 में बता दिया ना तूने, सॉरी धौलपुर था वो, क्या था, बी और डी, हाँ बी और डी से ही, तो बी और डी में डूंगरपुर आ गया तेरे, नहीं बीकानेर और धौलपुर, ठीक है, 38 38 सबसे ज्यादा तो वही थे याद करने, हाँ मारवाड़ शाहपुरा, मारवाड़ तो sorry, बता, मेवाड़ शाहपुरा और करौली, कलोरली के आसपास जिले होंगे कोई, अलवर, बोल 500 बोल, दोबारा बोल, मेवाड़ शाहपुरा अलवर करौली और भरतपुर, शाबाश, वेरी गुड। चलो पीछे दे माइक, सुना तू, सुना आपने, 19 पास में रखना माइक ना, हाँ पहले तो जयपुर बूंदी 21 के अंदर पास में रख, पास माइक पास में रख, कितना पास में
जयपुर बूंदी 31 अरे के अंदर मुंह पे रखना होता है माइक, यहाँ गले के लगा लेते हो यार। हाँ कितने अंदर को पहले तो जयपुर बूंदी है ना 1931 के अंदर, फिर एक बाद में आया 1934 के अंदर, 1933 मारवाड़ रोहाड़ होती, उसके 5 साल बाद में बने कोटा है ना, फिर उसको 1934 के अंदर बने नहीं 34 हो गया, 36 में बता। बीकानेर और धौलपुर, फिर 1931 के अंदर मेवाड़ शाहपुरा अलवर भरतपुर कोरली। कब बने ये? 1938 के अंदर। ठीक। 1949 के अंदर बने, 39 में कोटा किशनगढ़ और शाहपुरा सिरोही। फिर 1982 के अंदर बने कुशलगढ़, 1943 के अंदर बांसवाड़ा, 1944 में बने डूंगरपुर, उसके बाद 1945 में बने जैसलमेर प्रतापगढ़, 1946 में बने झालावाड़। शाबाश, ठीक है, पीछे दे। 1931 में माइक कैसे पकड़ते? आवाज आए, तुम खुद मन ही मन बोलते रहते हो, माइक यहाँ लगा के, गला थोड़ी बोलता है, मुंह बोलता है ना। 1931 जयपुर बूंदी, 19 क्या था, आप ईयर बताना एक बार। अच्छा बस चिन्ह से बता दो। इतना बुआजी बेला को नहीं 1932 है ना? क्यों है 32? 34 हाँ। ना, फिर से बोल। चिन्ह सा बता दो, ऐसे कैसे? अच्छा चिन्ह तो सुनो नहीं तो हाँ। है ना, 1931 जयपुर बूंदी, 1934 मारवाड़ और हाड़ौती, फिर हाड़ौती 39 में कोटा में चला गया था, फिर 34 के बाद में 36 में बीकानेर धौलपुर, 1938 मेवाड़ शाहपुरा अलवर भरतपुर करौली, और फिर 1939 कोटा किशनगढ़ सिरोही, फिर 1942 में कुशालगढ़, 1943 में बांसवाड़ा, 1944 डूंगरपुर, 1945 जैसलमेर प्रतापगढ़, 1946 झालावाड़। शाबाश, वेरी गुड। पीछे दे, इधर दे, इसको दे, चश्मे वाले भैया को दे। तू सुना आज। 1931 जयपुर और बूंदी, 1924 मारवाड़ और थोड़ा सा और देख ले नीचे। रजिस्टर बंद करो, और इसका तेरा ही बंद कर। हाँ, 1935 पहले बीकानेर, माइक पास में रखो रहे। 1935 बीकानेर और 35 नहीं 36 हाँ 36 बीकानेर और अभी याद नहीं हुए। है? अभी याद क्यों नहीं हुए? समाचार पत्र सुना दे, परसों के हैं वो तो ले। तू कुछ भी नहीं पढ़ता है, तू पढ़ के नहीं आता है? क्यों नहीं पढ़ता? जवाब दे उसका। है? मजा नहीं आता तेरे को पढ़ने में? अच्छा नहीं लगता? पढ़ाई बोरिंग है? बोल तो जा कुछ तो। नहीं बताएगा? अभी रूम पे अकेला हूँ सर, जो मन नहीं लगता इतना। रूम पे अकेला है? तू आज इसके रूम पे मनोरंजन करवा गया। अरे नहीं नहीं, आज जा, शाम को थोड़ा लिटिल माहौल बनाओ। क्या बता, इसका मनोरंजन हो। तेरा क्या चाहिए मतलब तेरे को? अरे नहीं भाई, अकेलापन दूर करने के लिए। पहले भाई थे पर वो घर चले गए। भाई थे पहले, तो वो घर चले गए। भाई कब तक थे? जब तक मैंने क्या क्या पढ़ाया था तब तक भाई थे। वहां तक वाला तुम्हें याद होगा? हैं? क्या अकेला हूं, मन नहीं लगता मेरे। कोई इलाज नहीं है साहब इसका। चलो पीछे देख, कोई बात नहीं, अब याद नहीं है तो क्या करे। सुना फटाफट जल्दी से। 1931 में जयपुर और बूंदी में, 1934 ईस्वी में मारवाड़ हाड़ौती में, और फिर 1936 ईस्वी में बीकानेर और धौलपुर में, 1938 में अलवर भरतपुर शाहपुरा, और उसमें किसमें? अलवर भरतपुर शाहपुरा, और उसमें भरतपुर और करौली में। है? भरतपुर और करौली में। ठीक है। अलवर भरतपुर शाहपुरा, भरतपुर और करौली। भरतपुर 2 बार आ गया? अरे नहीं,
हाँ इसमें आया है 1938 ईस्वी चल में। 5 दोबारा बोल दे, है 5 दोबारा बोल कौन कौन से। मेवाड़, हाँ शाहपुरा, हाँ अलवर, हाँ भरतपुर, हाँ। करौली। हाँ अब की बार सही है। 1939 में किशनगढ़, सिरोही और कोटा। क्यों वो बाल बताया हाँ। था आपने। मान लिया। 1942 ईस्वी में कुशलगढ़, हाँ 1944 ईस्वी में बांसवाड़ा, 44 में नहीं, 43 रह गया बीच में। 1943 में बांसवाड़ा, 1944 में डूंगरपुर और फिर प्रतापगढ़, जैसलमेर, प्रतापगढ़। और 1900 बांसवाड़ा वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा 1940 ईस्वी में झालवाड़ा, हाँ, कहाँ पे। झालावाड़ 1940 ईस्वी में झालावाड़। वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा। वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा नहीं, वसुंधरा जी तो पैदा ही नहीं हुए थे। अरे मैंने इतिहास पढ़ा नहीं है कभी, अभी मैं 12th करके आया हूँ। नहीं तो यहाँ कौन मम्मी के पेट से इतिहास पढ़ता। कितने लोग थे जिन्होंने जैसे बाहर आए दुनिया में रखा इतिहास, मम्मी के पेट में पढ़ लिया था, सबका इतना ही पढ़ा हुआ है। झालावाड़ नाम तो तेरा सुना हुआ है। 1940 ईस्वी में आपने बताया था तो। हाँ उससे पहले झालावाड़ नाम ही नहीं सुना था। झालावाड़ नाम तो सुना होगा। झालावाड़ सुना था, हाँ, वसुंधरा राजे सिंधिया जीती थी वहां से। हाँ वो भी सुना था नाम। हाँ, सुना बस, था। वो प्रजामंडल 1946 में बना है। हाँ अब पक्का हो जाएगा ना, आपने बता दिया है तो। इतना राजी कैसे हो रहा है तू। मैं आज महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि है, आपको देख देख कर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो तो तलवार चलाते थे और आप कलम चलाते हैं। अरे तू है ना, इसको ले जा रूम पे आज। मनोरंजन में कोई कमी आएगी, पढ़ाएगा तेरे पता नहीं हमें, तू कितना पढ़ेगा कितना नहीं मेरा भाई है, ताऊ का लड़का है, हम दोनों साथ रहते हैं। अनुज परमार। अच्छा ले भाई को दे एक बार माइक। तू बैठ जा। क्या नाम है तुम्हारा। अनुज तू बैठ जा, तू बैठ जा। हाँ अनुज परमार। अनुज, और इसका क्या नाम अजय परमार। है। अजय क्या धौलपुर क्यों गए तुम। हाँ धौलपुर में कहाँ से। शैम्पू बाड़ी बसेड़ी बाड़ी 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 डाकू आदमी यार तुम दोनों। बाड़ी बाड़ी धौलपुर में जगह है। अब तो अब भी डाकू है, खत्म हो गए। अभी तो नहीं है। एक भी नहीं है। शाम के टाइम यदि निकले तो कितने बजे तक जा सकते हैं। लोकल में तो कोई दिक्कत नहीं है। हाईवे पे लोकल का आदमी, जैसे मैं हूं बाहर का हूं तो नहीं, मान लो नहीं जानता हूं, कोई दूसरा जा रहा हो तो फिर दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नहीं है, इतनी पहले थी ज्यादा। रात को भी 7 बजे के बाद भी निकल सकते हैं। हाँ अभी अभी मतलब चोरा डके मतलब मोटरसाइकिल को चल जाते हैं अभी 10 बजे के बाद। हाँ? नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ, दे माइक दे। ये किसका गैंग है। ये 5 सिख तोमर बिडोसे का गैंग है दरोगा जी। हाँ तो अभी तक गैंग को उधर चल रही है तुम्हारे। नहीं मेरे मामा थे वहाँ खोतर के, पोसा के, यहाँ MP के। हाँ वो डाकू थे। डाकू थे। ये किस ठाकुर तो, तो कितने डाके मारे मामा जी ने। अरे मेरे मामा है ना वो कोतर के हैं। हाँ तो वहां पे 22 तो शहीद हैं हाँ युद्ध में। हाँ। और वहां पर कई डाकू बने थे। वहां का ये बताते हैं हमारे तुम्हारे मामा जी खुद डाकू थे। नहीं मेरे मामा जी तो नहीं थे। हाँ। क्यों मेरे मामा जी है ही नहीं। अच्छा तो कौन थे डाकू मामा जी के परिवार में। कौन डाकू। लेबा भरोसा है उधर में कोतर से 1-1.5 किलोमीटर दूरी पे लेबा भरोसा है। हाँ। वहां पर डाकू बहुत हुए थे। नहीं, 5 तुम्हारे परिवार में कोई थोड़ी हुआ है। अरे नहीं हुआ है ऐसे। अगर डाकू होते तो मैं यहाँ क्यों आता। नहीं नहीं मान लो तेरे परिवार में डाकू होते तू क्या करता। कट्टा वट्टा है तेरे पास कोई। अरे आपको तो पता होगा, आप ही तो राजपूत हैं। अरे तो मैं डाकू थोड़ी हूं। बैठ जा। ये तो मेरे को और शामिल कर रहा है कि आपके पास तो होगा ही। जब मैं इधर निकाल के दूं उधर। ले बैठ बैठ, पीछे दे माइक। तुम दोनों सही आदमी हो यार। तेरा तेरा क्या नाम है। नहीं अजय तो मैं आगे आगे चश्मे वाले भैया। सुमित सुमित तू इन दोनों भाइयों को ले जा। तेरा मन नहीं लगता, तेरा मन उड़ जाएगा कहीं पे। नहीं धौलपुर वाला इलाका जोरदार है। मतलब हमेशा क्लास में एग्जांपल देता हूं कि मेरे कोई एक फ्रेंड, मेरे रूममेट, उनका कोई फ्रेंड जिनकी धौलपुर शादी हुई,
तो वो मेरे रूममेट, मैं एक दिन शाम को गया तो मेरे रूममेट ने मुझे कहा कि यार मैं 2 दिन धौलपुर जाके आ, तो मैंने कहा धौलपुर अपना क्या काम, मैं पश्चिमी राजस्थान के आदमी धौलपुर क्यों देखना, उधर क्या काम पड़ा अपना। तो उसने कहा अरे मेरा एक वो फ्रेंड है, उसकी वहां शादी हुई है, तो भाभी जी वहां गए हुए, उनको लेके आना, तो नया नया दूल्हा अकेला क्या जाए, एक आधा दोस्त तो साथ में जाए, अभी लंबी दूरी है तो गाड़ी चला लूंगा मैं, थोड़ी देर वो चला लेगा, ठीक है। 2 दिन बाद वापस आए मेरे को रूम पे मिले, अरे मैं कैसा नए इलाके में जाके क्या रहा, उनका यार वो तो गजब इलाका है यार। मैं कैसे, यार अपने रीति रिवाज ही उल्टे हो जाते हैं पूरे, कैसे, तो क्या अपने जवाई होता है, जवाई जाता है ससुराल जाता है वहां, तो जवाई चरण स्पर्श करता है सासू के ससुर के यहाँ, कि उधर सारे जवाई की चरण स्पर्श करते हैं, जवाई आगे बैठ जाता है, ससुर जी आए चरण स्पर्श करेंगे, साला जी आए सारे चरण स्पर्श करेंगे। मगर यार ये जोरदार है कि वास्तव में जवाई भगवान तो वही है फिर। और फिर उसने उसने मेरे रूममेट ने कहा कि वो तो छोड़ो, जवाई का जो करते करते हैं, मैं तो फ्रेंड था जवाई का, मेरे भी उन्होंने चरण स्पर्श किए। फाइनली मैंने कहा भाई साहब मैं तो ड्राइवर हूं और मेरे मत कीजिए। तो मैं दूसरे दिन क्लास में आया, तो उस क्लास में एक मैम आते थे धौलपुर के, टीचर लगे हुए थे, तो मैंने आते उनको मैम को ही कहते, मैम आपकी धौलपुर की तो मैंने तारीफें सुनी खूब जोरदार, आपके तो वहां जवाई का मेरे ये इज्जत है, और मैं लड़कों अपने सारे रथ धौलपुर की तरफ घुमा दो ब्याह करेंगे तो सारे सारे कहां करेंगे, धौलपुर, ताकि कम से कम जवाई की इज्जत तो सारे ससुराल वाले आगे क्या करेंगे, चरणेश्वर। और वो मैडम खड़े हैं, उन्होंने कहा सर इतनी भी ना करते हम, कई बार जवाई के लठ भी पड़ जाते हैं ये थोड़ी होता है यार, मध्यम मार्ग तो होता होगा, यहाँ तो चरण स्पर्श करेंगे या क्या मारेंगे। तो ऐसा अजय ऐसा है क्या, सही बात है, हाँ और बढ़ रहा है बोलो चलो और कौन सुनाएगा, तुम और सुना दो। 1931 जयपुर बूंदी, 1934 मारवाड़ हाड़ौती, 1936 बीकानेर डूंगर धौलपुर, अरे बीड़ी में रह जाओगे तुम, डी का मतलब धौलपुर है, बीकानेर डी का मतलब क्या है, वरना तुम्हारे बीड़ी तो याद हो जाएगा, और डी से क्या ये याद है हाँ 1938 मेवाड़ सापरा भरतपुर धौलपुर करौली, नहीं अलवर भरतपुर करौली, ABC अलवर भरतपुर करौली। 1939 सिरोही कोटा और किशनगढ़, 1942 कुशलगढ़, 1943 बांसवाड़ा, 1944 डूंगरपुर, 1945 जैसलमेर और प्रतापगढ़, 1946 झालावाड़। शाबाश, वेरी गुड, याद है सबको। चलो लो एक साथ सुना दो। 1931, 1934, कौन सा याद नहीं करना, तो क्यों याद किया, क्यों याद किया, मैंने कहा याद नहीं करना और तुम उसको याद करके बैठे हो। मैं जब पूछू कौन सा याद नहीं करना, आपने सर याद किया ही नहीं, हमें क्या पता कौन सा है, तुम यार गुरु की कोई बात मानते, मैं को कौन सा याद नहीं करना, हाड़ौती जो याद नहीं करना वो तुमने सबसे अधिक याद किया है। 36 बताओ, बीकानेर और धौलपुर। 38 अलवर भरतपुर करौल। 39 42 43 44 45 46। तुम जब मरने वाले होगे ना, मरने वाले 120 साल के होगे, मरोगे जब, इतने जी जाओगे तुम, 120 साल नहीं जियोगे, जी जाओगे, इतने जी जाओगे। अभी मेडिकल साइंस प्रगति करेगी, खूब सारी ऐसी दवाइयां आ जाएगी कि आदमी जल्दी से मरेगा, और 120 साल के होगे तुम, मरने वाले हो, चारपाई पे लेटे हुए हो, तुम्हारे पड़पोतों की बिननियां तुम्हारे पास में खड़ी है, और वो पड़पोतों की बिननियां करी है कि जल्दी से सांस निकल जाए तो ठीक है, हम आपके पीछे ग्यारस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डॉक्टरों की जब सांस नहीं निकलती है तो बिननियां कहती है आराम से पधारो, हम आपके पीछे क्या कर लेंगे, ग्यारस के व्रत रखते हैं तो हम आपके पीछे ग्यारस कर लेंगे। उस समय भी जब आपके सांस नहीं निकल रहे हैं, अंतिम समय नजदीक है, पड़पोतों की बिननियां खड़ी हुई है, तब भी कोई तुम्हारे सामने आगे कर देगा ना तुम क्या कहोगे, जैसलमेर और। अच्छा, स्टूडेंट नया नया जब आता तो मेरे कहता सर हिस्ट्री में मेरे बाकी सब तो याद हो जाता है, ये सन याद नहीं होते, ईयर याद नहीं होते। अभी किए ना तुमने, कितने सारे किए। हिस्ट्री में सबसे इजी कुछ याद होता है तो कौन से होते हैं। और मैं तो एक और कहता हूं आपको, हम क्या गलतफहमी में छोड़ दे, हम पहले ही मान लेते नहीं याद होगे, फिर हम याद करते नहीं, हम उन पे ध्यान नहीं। अभी हमने 3-4 बार बोले, याद हो गए, और पूरी जिंदगी याद रहेंगे आप। मैं कहता हूं आप तो केवल एक बार घर पे जाके किसी को और सुना देना, मन ही मन खुद सुना लेना भले, या किसी पड़ोसी को सुना देना, रूममेट को सुना देना, हमेशा याद रहेंगे आपको, जीवन भर याद रहेंगे। आज और प्रयास कर लेना, एक आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति रहता हो जो स्प्रिंग बोर्ड में ना पढ़ा हो। हालांकि आसपास में मुश्किल है क्योंकि यहाँ सारे स्प्रिंग बोर्ड वाले ही हैं,
यदि कोई आपका रूममेट हो जो स्प्रिंग बोर्ड में नहीं पढ़ा, उसको आज जाके कहना कि हमारे सर ने आज प्रजामंडल पढ़ाए। और तुझे तो पता है प्रजामंडल में कितने सारे ईयर्स हैं, तू तो ये भी जानता है कि इतने सारे सन को याद होते हैं क्या? ठीक है, कोचिंग वाले टीचर तो रट्टे मार मार के आ जाते हैं, आता तो इन टीचर्स को कुछ ही है नहीं। तुम हाँ और बरे, तुम तो कह रहे और हमारा मास्टर भी रट्टे मार के आया और उसने याद करवा दी। इतने इतने को याद होते हैं यार। मैं तो ये सोच रहा हूँ प्रजामंडल वाले टॉपिक के सन स्किप कर दूं, छोड़ दूं। वो आपके सामने वाला कहेगा हाँ यार इतने इतने को थोड़ी याद होता है। मैं तो खुद ही सोच रहा हूँ छोड़ दूं, और मैंने तो छोड़ भी दिए। फिर आप कहना वैसे मैंने थोड़ी सी ट्राई की थी। सुनाऊं तुझे? 31 में जयपुर बूंदी, 34 में मारवाड़ हाड़ौती, 36 में बीकानेर धौलपुर, 38 में मेवाड़ सापुर अलवर भरतपुर करौली, 39 में कोटा किशनगढ़ सिरोही। बस यहाँ तक धीमे धीमे बोलना, यहाँ के बाद नहीं बोलोगे। 42 में ठिकाने में कौन से में, 43 में, 44 में, 45 में, 46 में, 42 के बाद बटन खोलने शुरू कर देना। यकीन मानिए यदि आपने पूरे सुना दिए, वो जो आपका रूममेट है आज रात को सोएगा। किसी की तो नींद हराम करो, किसी को तो रात को खाना भाए। अब एक एक प्रजामंडल पढ़ते हैं। लिखो जयपुर। अब ये तो नहीं लिखवाना ना कब किसकी स्थापना हुई, ये तो हो गया आपने। अब तो लिखो संस्थापक, फाउंडर कर्पूर चंद पाटनी। फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है, बताओ देखे? कर्पूर चंद पाटनी। पाटनी जी ने स्थापना की। तब खूब सारे लोग थे, एक बड़ा नाम हम पाटनी जी याद करते हैं, बाकी तो 15-20 लोग हुए जिन्होंने स्थापना की थी। उनमें बजाज जी भी थे। कौन थे? पर बजाज जी बड़े आदमी थे, गांधी जी के साथ रहते, तो बजाज जी तो स्थापना हुई, स्थापना करवा के यहां से चले गए। 5 साल बाद बजाज जी आए। कितने साल बाद? मतलब 1936। बजाज जी ने आगे पूछा कि हाँ भाई प्रजामंडल कैसा चल रहा है? एकदम टॉप ढंग से चल रहा है। चलो ठीक है, था शाम वाली मीटिंग में मैं भी भाग लेता हूँ। शाम को पता चला कि प्रजामंडल वालों ने तो प्रजामंडल खोल के नहीं देखा। रूम के ताला जो लगा के गए थे उसकी चाबी भी खो गई, ये तो खोलते भी इसको। तो बजाज जी ने कर्पूर चंद पाटनी कहा कि तुमसे ना हो पाएगा। तो 36 में बजाज जी दोबारा बनाते हैं। तो इस प्रजामंडल का पुनर्गठन कब किया गया, किसके द्वारा? जमनालाल बजाज। लिखो 1936 ईस्वी में, इन 1936 एडी, जमनालाल बजाज ने, जमनालाल बजाज ने प्रजामंडल का पुनर्गठन किया था। रीऑर्गेनाइज्ड प्रजामंडल, प्रजामंडल का पुनर्गठन किया था। रीऑर्गेनाइज्ड प्रजामंडल, प्रजामंडल का पुनर्गठन किया था। रीऑर्गेनाइज्ड प्रजामंडल, प्रजामंडल का क्या किया था? पुनर्गठन। किसने? जमनालाल बजाज। कब? और थोड़े नए लोगों को जिम्मेदारी दे के गए। लिखो अध्यक्ष, प्रेसिडेंट चिरंजी लाल मिश्र। किसको अध्यक्ष बनाया? और नारे लगवा दिए कि हमारा अध्यक्ष कैसा हो? चिरंजी लाल मिश्र जैसा हो। और सचिव बना के गए, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी शास्त्री जी को, हीरालाल शास्त्री। तो प्रेसिडेंट तो कौन बनाए गए बताओ, और सेक्रेटरी कौन बनाए गए? अध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र और सचिव कौन? हीरालाल शास्त्री। अच्छा, कांग्रेस ने प्रजामंडलों को समर्थन कब दिया? 1938। तो जयपुर वालों में भी जोश। अच्छा, बजाज जी इनको बना के संभाल के चले गए, भाई संभालो। इन लोगों ने अच्छा संभाला। 38 में कांग्रेस का सपोर्ट मिला, तो इन लोगों ने बजाज जी को मैसेज किया, साहब कांग्रेस भी सपोर्ट में आ गई, क्यों ना हम प्रजामंडल की मीटिंग कर ले। तो प्रजामंडल की पहली मीटिंग उसी साल हुई जिस साल कांग्रेस ने सपोर्ट किया। किस साल किया? तो बजाज जी का आप आओ। तो प्रजामंडल की मीटिंग में भाग लेने के लिए कौन है? बजाज जी। अब बजाज जी आएंगे तो फिर अध्यक्ष भी कौन बनेंगे? बजाज। लिखो प्रथम अधिवेशन, फर्स्ट सेशन, 8-9 मई 1938।
जयपुर में एक जगह पड़ती है, वहां पर हुआ था, जगह का नाम है नथमल का कटला। क्या नाम है जगह का? नथमल का कटला। बाकायदा प्रचार प्रसार किया था, भोंपू लेके घूमे थे शास्त्री जी ने, नथमल के कटले में आया करो, अधिवेशन की खुशियां मनाया करो। क्या नारे लगे बताओ? नथमल के कटले में आया करो, अधिवेशन की खुशियां मनाया करो। तो नथमल के कटले में कौन से प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ? किसके अध्यक्षता में? कब हुआ? तो पहला अधिवेशन कब हुआ? 8-9 मई 1938। कहां पे हुआ? नथमल के कटले में। किसके अध्यक्षता में? बजाज जी किसके खास व्यक्ति थे? गांधी जी के। बजाज जी गांधी जी के पास गए कि बापू हमारी पहली मीटिंग है, आप भी चलो। बापू उनका नाम, मैं राजाओं के खिलाफ आंदोलन करता, मैं किसी के खिलाफ आंदोलन करता हूं? बापू वो चेकबुक वापस दे दो। क्योंकि सारे आंदोलनों के रुपए कौन देते थे? गांधी का। मजाक कर रहा था मैं, तो मजाक नहीं समझते क्या? और मैं तो नहीं जा सकता, और एक मेरे परिवार से ले जाओ किसी को। फिर बजाज जी ने कहा ठीक है भाई, कस्तूरबा जी को भेज दो, हम एक महिलाओं की मीटिंग लेंगे। तो महिलाओं की मीटिंग को कौन संबोधित कर देगी? तो 8 और 9 2 दिन तो प्रजामंडल वालों की मीटिंग चली। 10 मई को ही प्रजामंडल की मीटिंग थी, पर केवल महिलाएं महिलाएं आई, और उनको संबोधित किसने किया? कौन थे कस्तूरबा गांधी? गांधी जी की लिखो धर्मपत्नी। 10 मई 1938 ईस्वी को, ऑन 10th May 1938 AD, 10 मई 1938 ईस्वी को, 10th May 1938 AD, कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं की सभा को संबोधित किया था। एड्रेस्ड एन असेंबली ऑफ वीमेन। किसको एड्रेस किया? एड्रेस्ड एन असेंबली ऑफ वीमेन, महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया था। एड्रेस्ड एन असेंबली ऑफ वीमेन, महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया था। तो कुल मिला के 3 दिन मीटिंग चली है। 8, 9 2 दिन तो प्रजामंडल वालों की थी, तीसरे दिन ही प्रजामंडल की थी, पर उसमें केवल कौन आई थी? महिलाएं। और महिलाओं को संबोधित कौन कर रही थी? ये बात जयपुर के राजा को पता चली कि जयपुर में 3 दिन तक मीटिंग भी है, और 3 दिन में मीटिंग होगी प्रजामंडल की, तो राजा के पक्ष में बोलेंगे, खिलाफ बोलेंगे? खिलाफ बोलेंगे राजा के। और जयपुर के राजा ने ऑर्डर जारी किया कि प्रजामंडल को बैन किया जाता है। आज के बाद प्रजामंडल के जयपुर में किसी प्रकार की कोई भी मीटिंग होगी, लाइन चेंज कर लिखो, जयपुर रियासत ने प्रजामंडल पर रोक लगा दी। जयपुर स्टेट पुट बैन ऑन प्रजामंडल। जयपुर रियासत ने प्रजामंडल पर रोक लगा दी। जयपुर स्टेट पुट बैन ऑन प्रजामंडल। अब प्रजामंडल वाले क्या करेंगे? इसका विरोध करेंगे। रोक कैसे लगा दी? तो प्रजामंडल वाले विरोध में क्या चलाएंगे? आंदोलन। अच्छा, रोक लगा दी, ये न्याय है अन्याय है? अन्याय के लिए, जब अन्याय के खिलाफ जब आंदोलन किया जाता है, न्याय के लिए प्रयास किए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो प्रजामंडल ने क्या चलाया? सत्याग्रह। लिख लो, प्रजामंडल ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। प्रजामंडल स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट। प्रजामंडल ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। भाई हम तो मीटिंग करेंगे, जो सरकार को करना है कर लो। मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना 1933 में हुई थी, तो अधिवेशन 1912 में कैसे हुआ? नहीं होगा भाई, ये अपने राजस्थान मीणा क्षेत्रीय महासभा है, वो भारतीय पूछ लिया क्वेश्चन पर ढंग से। लिखो क्या लिखा है? प्रजामंडल ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। सत्याग्रह आंदोलन क्या कहता है? सत्याग्रह मतलब न्याय के लिए प्रयास करना। क्या अन्याय हुआ है कि प्रजामंडल की मीटिंग होगी? नहीं। तो न्याय क्या हो सकता है कि प्रजामंडल की मीटिंग होगी, तो ये प्रजामंडल वाले मीटिंग करेंगे, सरकार क्या करेगी? गिरफ्तार कर लेगी। तो बजाज जी गिरफ्तार किए गए थे। लिखो, जमनालाल बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया था। जमनालाल बजाज वॉज अरेस्टेड। जमनालाल बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया था। जमनालाल बजाज वॉज अरेस्टेड। आपको याद हो तो देखो, हमने पढ़ा था कि रतन शास्त्री ने जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह में भाग लिया था, पढ़ा था। तो चल रहा है ना जयपुर प्रजामंडल का सत्याग्रह। इन बिटवीन सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। 39 में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर शुरू होते एक बार आंदोलन सारे बंद ही हो गए, पूरे भारत में बंद हो गए। 42 में गांधी जी
बॉम्बे से एक आंदोलन शुरू करते हैं, भारत छोड़ो। कौन सा? 8 अगस्त 1942। कब शुरू करते हैं? बॉम्बे में गांधी जी ने तब 70 मिनट का सबसे लंबा भाषण दिया अपना, करो या मरो। कौन सा भाषण दिया? डू और डाई। इस बार हम देश के लिए आजादी प्राप्त करेंगे वरना मर जाएंगे। अब देश की गुलामी देखने के लिए हम वापस जिंदा रहेंगे। उसमें वो जो मीटिंग है गांधी जी की बॉम्बे वाली, इसमें वो 70 मिनट का भाषण है, उसमें हीरालाल शास्त्री थे। कौन थे? और शास्त्री तब प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। प्रजामंडल का अध्यक्ष बदलते रहते थोड़े थोड़े दिनों में, तो 42 में प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन बना हुआ है? हीरालाल शास्त्री। और कौन सी मीटिंग में थे? बॉम्बे। कौन सी मीटिंग में थे? बॉम्बे। बॉम्बे में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? हीरालाल शास्त्री वापस आए। वापस आते प्रजामंडल के बाकी नेताओं ने पूछा कि हाँ भाई शास्त्री जी, बॉम्बे की मीटिंग में क्या हुआ? कि गांधी जी ने आंदोलन शुरू कर दिया। कौन सा? कि भारत छोड़ो आंदोलन। तो बताओ जयपुर में करना है कि नहीं करना? उन्होंने ना ना क्यों करना है? गांधी जी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो जयपुर में अंग्रेज थोड़ी है, जयपुर में तो राजा है। तो आपने तो होना चाहिए राजा जयपुर छोड़ो, बाहर जाना। क्या हुआ? दिक्कत है? 10 मिनट नहीं ठहर सकता? बैठ 10 मिनट, ठहर आज, बैठ जा। क्या अंग्रेजों भारत छोड़ो, जबकि आपने तो यहाँ राजाओं के राज में रहते हैं, तो आपने को यहाँ पे आंदोलन करना नहीं है। कुल मिला के प्रजामंडल का अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री है और उन्होंने मना कर दिया कि हमें भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना। पर इससे प्रजामंडल के कुछ लोग नाराज हुए। प्रजामंडल के लोगों ने कहा भाई ये क्या तरीका है, हम तो लेंगे। तो प्रजामंडल में 2 फाड़ बन गए। हीरालाल शास्त्री वाला गुट तो ये कहता है कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भागे। एक गुट अलग बना, बाबा हरिश्चंद्र का गुट। किसका गुट? उन्होंने कहा हम तो आजादी के आंदोलन में भाग ही लेंगे, इसलिए उन्होंने पार्टी बनाई आजाद मोर्चा। कौन सी? अब प्रजामंडल तो भाग लेता नहीं है, आजाद मोर्चा भाग ही लेता है। तो आजाद मोर्चा वाले जब भाग लेते तो आजाद मोर्चा वाले जाके ये भी कहते देखो हम सच्चे देशभक्त हैं, हम अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन प्रजामंडल वाले ऐसा चाहते नहीं है, क्योंकि वो तो राजाओं के चमचे हैं। अब साहब प्रजामंडल वालों की बेइज्जती होने लगी। आते जाते टाबर भी प्रजामंडल वालों को कह जाते और चमचों। तो प्रजामंडल वाले इकट्ठे हो गए हीरालाल शास्त्री के पास। किसके पास है? और कहा अध्यक्ष जी ऐसे मत करो, बेइज्जती हो रही है। तो हीरालाल शास्त्री ने कहा चलो ठीक है, तो अपने भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ही लेंगे। उस समय जयपुर के प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल। क्या नाम था? MI रोड। MI रोड गए हो? MI रोड का पूरा नाम है मिर्जा इस्माइल रोड। क्या नाम है? कौन थे मिर्जा इस्माइल? उन्होंने बुलाया शास्त्री जी को, बुलाया। शास्त्री जी बुलाकर शास्त्री जी मैं क्या सुन रहा हूं, आप भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले रहे हो? शास्त्री जी ने कहा हाँ, आप जो राजा महाराजा हो अंग्रेजों का साथ देते हो, इसलिए हम भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में और गांधी जी का साथ देंगे। मिर्जा इस्माइल ने कहा यदि हम राजा महाराजा अंग्रेजों का साथ नहीं दे तो, यदि जयपुर का राजा इस आंदोलन में अंग्रेजों का साथ नहीं दे तो? शास्त्री जी ने कहा तो क्या है, आप वैसे भी हमारी कितने दिनों से मांग है कि जयपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना करो, आपने की? कहा अब कर दें तो? शास्त्री जी ने कहा बिहार में, बंगाल में, यूपी में हमारे कुछ दोस्त रहते हैं और वो भाग के जयपुर आते हैं, आप उनको पकड़ लेते हो कि अंग्रेजों के खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ आपके खिलाफ थोड़ी है, आप उनको पकड़ लेते हो और हम उनको घर पे रखते हैं तो हमें भी पकड़ लेते हो। मिर्जा इस्माइल ने कहा ना पकड़े तो? क्या वो छोड़ो, हम छोटा मोटा आंदोलन कर दें कि नाली खराब हो गई नाली दोबारा बनाओ, सड़क खराब हो गई सड़क दोबारा बनाओ, फीस ज्यादा बढ़ गई फीस कम करो, और आप क्या करते हो? हमें आंदोलन नहीं करने देते। अब कर लो तो? हम उत्तरदायी शासन की स्थापना कर देंगे, अंग्रेजों की सहायता नहीं करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ कोई भारत जयपुर में आएगा तो उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे, आप उसको घर पे रखोगे तो मना नहीं करेंगे, आप छोटा मोटा आंदोलन कोई दूसरा करोगे तो हम आपको मना करेंगे। अब बताओ। शास्त्री जी ने दया आपकी, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना। तो जयपुर के प्रधानमंत्री के और प्रजामंडल के अध्यक्ष के बीच में समझौता हुआ, 2 जेंटलमैन के बीच में समझौता हुआ, इसलिए नाम है जेंटलमैन एग्रीमेंट। क्या नाम है? हेडिंग डालो।
मिर्जा इस्माइल कौन थे? जयपुर के प्रधानमंत्री। हीरालाल शास्त्री कौन थे? प्रजामंडल के अध्यक्ष। कौन थे प्रजामंडल के? कौन सा समझौता हुआ इनके बीच में? क्या शर्तें थी? लिखो समझौते की शर्तें, कंडीशंस ऑफ एग्रीमेंट। समझौते की शर्तें, कंडीशंस ऑफ एग्रीमेंट। एक नंबर लिखो, जयपुर रियासत अंग्रेजों की सहायता नहीं करेगी। जयपुर स्टेट विल नॉट सपोर्ट ब्रिटिशर्स। जयपुर रियासत अंग्रेजों की सहायता नहीं करेगी। जयपुर स्टेट विल नॉट सपोर्ट ब्रिटिशर्स। जयपुर रियासत अंग्रेजों की सहायता नहीं करेगी। जयपुर स्टेट विल नॉट सपोर्ट ब्रिटिशर्स। दूसरा लिखो, जयपुर रियासत उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगी। जयपुर स्टेट विल एस्टैब्लिश रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जयपुर रियासत मतलब जयपुर का राजा है ना। जयपुर रियासत उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगी। जयपुर स्टेट विल एस्टैब्लिश रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। विल एस्टैब्लिश रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जयपुर रियासत उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगी। जयपुर स्टेट विल एस्टैब्लिश रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तीसरा लिखो, जयपुर रियासत ब्रिटिश भारत के विद्रोहियों को गिरफ्तार नहीं करेगी। जयपुर स्टेट विल नॉट अरेस्ट रिबेल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश भारत के विद्रोहियों को गिरफ्तार नहीं करेगी। जयपुर स्टेट विल नॉट अरेस्ट रिबेल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जयपुर रियासत ब्रिटिश भारत के विद्रोहियों को गिरफ्तार नहीं करेगी। जयपुर स्टेट विल नॉट अरेस्ट रिबेल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसी में कंटिन्यू करना, तथा प्रजामंडल उसे शरण दे सकता है। एंड प्रजामंडल कैन गिव शेल्टर टू हिम। तथा प्रजामंडल उसे शरण दे सकता है। एंड प्रजामंडल कैन गिव शेल्टर टू हिम। तो इसका मतलब खूब सारे लोग कहां पे आगे छुपे होंगे? जयपुर। इसलिए याद करो, रतन शास्त्री ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत कार्यकर्ताओं तथा उनके परिवारों की पढ़ा था हमने। अगला लिखो, अगला पॉइंट लिखो इसी में, जयपुर प्रजामंडल शांतिपूर्ण धरना जुलूस प्रदर्शन इत्यादि कर सकता है। जयपुर प्रजामंडल शांतिपूर्ण धरना जुलूस प्रदर्शन इत्यादि कर सकता है। जयपुर प्रजामंडल कैन कंडक्ट पीसफुली मार्च प्रोटेस्ट एक्सेट्रा। जयपुर प्रजामंडल शांतिपूर्ण धरना जुलूस प्रदर्शन इत्यादि कर सकता है। जयपुर प्रजामंडल कैन कंडक्ट पीसफुली मार्च प्रोटेस्ट एक्सेट्रा। शांतिपूर्ण धरना जुलूस प्रदर्शन इत्यादि कर सकता है। कैन कंडक्ट पीसफुली मार्च प्रोटेस्ट एक्सेट्रा। और फिर लास्ट वाला स्टार लगा के लिखो, जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। जयपुर प्रजामंडल विल नॉट ज्वाइन क्विट इंडिया मूवमेंट। जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। जयपुर प्रजामंडल विल नॉट ज्वाइन क्विट इंडिया मूवमेंट। लाइन चेंज कर लिखो, आजाद मोर्चा। तो खिलाफ लोग थे, उन्होंने क्या बनाया था अपना? 5 मिनट और दिक्कत समाप्त हो जाएगी इतने में। आजाद मोर्चा लिखो, बाबा हरीश चंद्र के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ बाबा हरीश चंद्र, बाबा हरीश चंद्र के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ बाबा हरीश चंद्र, प्रजामंडल के असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने, अनसेटिस्फाइड वर्कर्स ऑफ प्रजामंडल, प्रजामंडल के असंतुष्ट कार्यकर्ताओं, बस संतुष्ट नहीं थे वो समझौते से। प्रजामंडल के असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने, या प्रजामंडल से संतुष्ट नहीं थे, अनसेटिस्फाइड वर्कर्स ऑफ प्रजामंडल, प्रजामंडल के असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने
इसका गठन किया था, फॉर्म्ड इट। इसका किसका? इसका गठन किया था तथा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। एंड ज्वाइंट क्विट इंडिया मूवमेंट, तथा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। एंड ज्वाइंट क्विट इंडिया मूवमेंट। लिखो आजाद मोर्चा के सदस्य, मेंबर्स ऑफ आजाद मोर्चा। लीडर तो कौन थे उनके? बाबा हरिश्चंद्र। कुछ और नेता जो उनके मेंबर आए हुए हैं उनके साथ में है। क्या क्या नाम लिखे हैं मैंने, बताओ देखे। रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी और गुलाब चंद कासवाल। आज इन तीनों के बारे में गूगल करना, सर्च करना थोड़ा सा कि तीनों कौन थे, बाद में क्या क्या भूमिका निभाई इन्होंने, बाकी कल पढ़ेंगे।